हाय, यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें करंट जो है वेरिएबल करंट होगी और हमें कैलकुलेट करना है कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना हीट डेवलप होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है उसका वेरिएशन आपको गिवन है, दैट्स AT माइनस BT स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे। ये करंट जो है सोर्स से करंट यहाँ से आएगी, उसको फिर 2 पाथ से मिलेंगे। तो हमें अगर इसमें एक हीट चाहिए 2R में हीट चाहिए, तो हमें 2R की ही करंट चाहिए होगी। देखिएगा, यहाँ पे ये गिवन है कि अज्यूमिंग डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स एक बार जीरो हो गई उसके बाद में हमें करंट कंसिडर नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि चलिए आई की वैल्यू कितनी होगी dQ/dt, और वो कितना हो जाएगा आपके पास में। जो चार्ज का फंक्शन देखें तो AT माइनस BT स्क्वायर है, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो A माइनस 2BT आ जाएगा। तो यहाँ से जो करंट आएगी वो यहाँ पे आएगी, इसमें एक पार्ट इसमें एक पार्ट इसमें। मैंने बोला कि इसमें जो करंट है वो I डैश है। तो I डैश यहाँ पे करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगी। तो इसमें और इसमें डिवाइड किया तो ये I डैश कितना होगा, I इंटू R डिवाइडेड बाई R प्लस 2R, I/3। तो हीट जो कैलकुलेट करना है इसमें देखिए कांस्टेंट करंट नहीं, अदरवाइज तो सीधा I स्क्वायर RT कर देते, दैट मीन्स I डैश स्क्वायर RT कर देते टोटल हीट। बट यहाँ पे जो कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को वो देखिएगा, तो आई डैश तो हमें छोटे छोटे इंटरवल्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज करंट वेरिएबल है। तो हमने कैलकुलेट किया कि चलिए dt टाइम इंटरवल में जो हीट डेवलप हुआ दैट इज गिवन बाय आई डैश स्क्वायर R dt, ये कंसिडर किया हमने। तो यहाँ पे आई डैश की वैल्यू कितनी है, I/3 कंसिडर किया आपने। I/3 का स्क्वायर हो गया I²/9 इंटू 2R इंटू dt। तो करंट देखिएगा t=0 से करंट की वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो करंट आपके पास में जीरो कब होगा, यहाँ पे देखें t=, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो t की वैल्यू आएगी A/2B। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही, तो हमें यहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखिएगा DH हमने रखा, I की वैल्यू पुट की, वो 2R/9, तो ये वाला हो गया 2R/9। एंड देन A माइनस 2BT स्क्वायर I²/dt, इसका स्क्वायर किया A स्क्वायर, 4 टाइम्स A स्क्वायर 4 टाइम्स B स्क्वायर T स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस 4 टाइम्स AB इंटू T dt। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और टाइम की वैल्यू हमने यहाँ पे देखा 0 से लेकर के A/2B तक। तो ये हमने इसको इंटीग्रेट किया। इधर देखिएगा H आपके पास में यहाँ पे गिवन है ये वैल्यू, इसको इंटीग्रेट किया 0 से A/2B तक, A स्क्वायर ये वैल्यू आपके पास एज इट इज यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया। तो A स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, A स्क्वायर इंटू T, 4B स्क्वायर कॉन्स्टेंट, T स्क्वायर का कितना होगा T³/3, यहाँ पे -4AB कॉन्स्टेंट, T का T²/2 और लिमिट्स 0 से लेकर के A/2B तक पुट कर देंगे। लिमिट्स यहाँ पे 0 से A/2B तक। अब देखिए इसको सोल्व किया तो टाइम की जगह वैल्यू पुट की हमने, ये वैल्यू हो जाएगी A स्क्वायर A/2B 4B स्क्वायर बाई 3, यहाँ पे T³/3 है तो 3 तो ये रहा। T की वैल्यू A/2B था, आपने क्यूब किया ये आ जाएगा, माइनस यहाँ पे वैल्यू देखिए 2 कैंसिल होकर के 2AB एंड T स्क्वायर A स्क्वायर बाई 4B वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 4B स्क्वायर आ गया मैंने यहाँ पे 4B स्क्वायर देखिए, तो 4B स्क्वायर आएगा, यहाँ पे B स्क्वायर है। ये वैल्यू H की वैल्यू, इसको सोल्व किया आपने तो यहाँ से कितना रहा देखिएगा A³/2B, यहाँ से आपके पास में ये कैंसिल होकर A³/6B, यहाँ से आपके पास में A³/2B, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में ये बना A³/6B, एक 2 कैंसिल होकर के R A³/27B, ये आपका यहाँ पे आंसर बनता है। देखिए इसी टाइप का एक प्रॉब्लम कभी कभी कैपेसिटर में आ जाता है कि यहाँ पे कैपेसिटर है Q चार्ज तक उसको चार्ज किया था, या फिर पोटेंशियल गिवन हो सकता है कि V वोल्ट तक वो उसको चार्ज किया। और फिर बोला जाता है कि RO 2R दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है कि इनमें कितना हीट डेवलप होगा किसी पर्टिकुलर एक में। हमें पता है कि टोटल जो हीट डेवलप होगी वो जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर की हुई है उतना ही लॉस होगा, तो वो कितना होगा आपका Q² डिवाइडेड बाई 2C। अब यहाँ पे एक R है और दूसरा आपके पास में कितना है 2R। यहाँ पे देखिएगा कैलकुलेट करते हो आप H1 और H2, तो H1 कितना हो जाएगा I²R/dt और H2 कितना हो जाएगा I² 2R इंटू dt। तो करंट तो यहाँ पे सेम ही है, तो करंट की वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यूज़ को देखो अब R और 2R, दैट मीन्स हीट का जो रेशियो होगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी लगेगा, तो इन हीट्स का जो रेशियो आएगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो में निकल के आएगा 2/1। तो H1/H2 अगर देखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स टोटल हीट कितनी होगी Q²/2C, और H2 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, H टोटल हीट का 2:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 2H/3, और टोटल हीट कितना अपना Q² बाई 2C, ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, Q² बाई 3C।